एक समय की बात है। एक बहुत ज्ञानी और तपस्वी सन्यासी पहाड़ों पर ही अपना जीवन यापन किया करते थे। वो बहुत ज्ञानी थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। वह सन्यासी सबकी समस्याएं अपने किसी न किसी जड़ी बूटी से दूर कर देता था। एक बार की बात है, एक दुखियारी महिला सन्यासी के पास बड़ी उम्मीद लेकर आई और कहने लगी, बाबा, मेरे दुखों का निवारण करो। मेरा पति जब से युद्ध से वापस आया है, तब से उसका स्वभाव ही बदल गया है। वो मुझसे ठीक से बात नहीं करते और ज़्यादातर घर से ही बाहर रहते हैं। पहले वो हमसे बहुत प्रेम करते थे, अब पता नहीं क्या हुआ। आप मुझे कोई ऐसी दवा बना कर दीजिए जिससे उनका स्वभाव बदला जा सके। तब सन्यासी बोले, आप चिंता न करें, आपकी इस समस्या का निवारण आवश्यक होगा। स्वभाव बदलने के लिए जो दवा मैं बनाऊंगा उसके लिए एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसमें आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। औरत कुछ सोची और निडरता से बोली, बाबा, आप बताइए, वो चीज़ क्या मेरे सामर्थ्य में हुआ तो कैसे भी करके मैं उसे लेकर आऊँगी। तब सन्यासी बोले, एक बार पुनः विचार कर लो। इस दवा को बनाने के लिए शेर की मूंछ का बाल चाहिए। स्त्री निडरता से बोली, हाँ, मैं ज़रूर ला दूंगी। यह मेरे वर्तमान जीवन से ज़्यादा दुखदाई नहीं। वैसे भी अभी का हाल ऐसे है कि ज़िंदगी मरे के समान है। इतना बोलते हुए वह वहाँ से चली जाती है। स्त्री 2 दिन तक जंगल में आकर बार बार शेर को खोजती रही, लेकिन शेर कहीं नहीं मिल रहा था। तीसरे दिन स्त्री जब एक बड़े तालाब की ओर गई तो उसने देखा एक शेर तालाब के किनारे पानी पी रहा था। स्त्री झाड़ियों से शेर को देख रही थी। झाड़ियों की हलचल से शेर ने स्त्री को देख लिया। देखते ही शेर ने जोर से दहाड़ मारी। दहाड़ सुन स्त्री बहुत डर गई और उसकी शेर के पास जाना तो दूर, वहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई। वो तुरंत उल्टे पाँव वहाँ से चली गई। अगले दिन स्त्री हिम्मत करके फिर से वहाँ आई और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। शेर को अब शायद इसकी आदत हो चुकी थी। अब वह स्त्री को देखकर दहाड़ता नहीं था। स्त्री ने धीरे धीरे शेर के कुछ नज़दीक जाना शुरू कर दिया। वह शेर के रोज मांस के टुकड़े लाने लगी और उन टुकड़ों को दूर से शेर की तरफ फेंकने लगी। हालांकि यह करते हुए स्त्री के हाथ पैर थर थर काँपते थे, किंतु रोज हिम्मत करते हुए उसने इस डर का सामना कर लिया था। उसने अपने डर और जीवन मृत्यु को दरकिनारे करते हुए स्त्री अब शेर के बहुत नज़दीक आने लगी। शेर भी उसे अपने एकदम करीब देखकर कोई रिएक्ट नहीं करता था। दोनों में अब दोस्ती हो चुकी थी। स्त्री शेर को सहलाने लगी। एक दिन हिम्मत करके स्त्री ने शेर की मूंछों का बाल भी निकाल लिया। शेर दहाड़ा, लेकिन उसने स्त्री को कुछ भी नहीं किया। स्त्री शेर का मूंछ का बाल लेकर तुरंत सन्यासी के पास आई और वो बाल देते हुए बोली, सन्यासी जी, मैं बाल ले आई। सन्यासी हवन के सामने बैठा था। सन्यासी ने वो बाल लिया और अपने हवन की आग में डाल दिया। यह देख स्त्री दंग रह गई और कहने लगी, अरे सन्यासी जी, ये आपने क्या किया? आप तो इस बाल की मदद से स्वभाव बदलने वाली दवा बनाने वाले थे, तो अब दवा कैसे बनेगी? मैं अपनी जान खतरे में डालकर इस बाल को लेकर आई हूँ। अब सन्यासी जी बोले, बेटा, आप बहुत बहादुर हो, आपके अंदर काबिलियत है। इस बीच आपने डर को हराकर प्रेम स्वभाव से शेर के स्वभाव को बदल डाला। जरा सोचो, आपने अपनी जान से परवाह किए बिना एक खूंखार शेर को अपने प्रेम से काबू कर लिया। अब जरा विचार करो, जब आप अपने प्रेम मित्रता भरे व्यवहार से शेर का स्वभाव बदलने के कामयाब हो गई तो इंसान क्या चीज़ है। आप रोज अपने पति को अपने प्रेम में पुनः बांध सकती हो। आपके प्रेम स्वभाव से प्रभावित होकर एक दिन आपके पति का स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा। वो पहले की तरह आपसे प्रेम करने लगेगा। अभी के समय में उसका मन विचलित है। महिला सन्यासी की बात समझ गई और वो तुरंत घर चली गई। दोस्तों, प्रेम भरा स्वभाव हर किसी को पसंद आता है। प्रेम भरा स्वभाव हमारे आचरण एवं व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हर इंसान पसंद करते हैं। अपने अच्छे स्वभाव से किसी का दिल व मन जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध से भी सुंदर शालीन स्वभाव को देखकर विख्यात खोखा डाकू तक प्रभावित हुआ था और अंततः डाकू का स्वभाव बदल गया था। तो ऐसे और अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।